सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग SBI होम लोन के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे घर बैठे SBI होम लोन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इसके क्या फीचर्स एंड बेनिफिट है, एज अ सैलरीड पर्सन या एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग SBI होम लोन के फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है लो इंटरेस्ट रेट, यानी कि बहुत ही एक नॉर्मल से इंटरेस्ट रेट में आपको होम लोन SBI प्रोवाइड करती है। दूसरा है कि जीरो प्रोसेसिंग चार्ज, मतलब आपसे कोई भी प्रोसेसिंग का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तीसरा है नो प्री पेमेंट पेनल्टीज, मतलब आप प्री पेमेंट भी करते हैं तो आपसे SBI होम लोन में कोई भी पेनल्टी नहीं लिया जाएगा। चौथा है होम लोन ऑल्सो अवेलेबल एज एन ओवरड्राफ्ट, मतलब आप ओवरड्राफ्ट के बेसिस पे भी SBI में होम लोन ले सकते हैं। पांचवा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन अ डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के थ्रू किया जाता है। तो ये सबसे मेन बात आपको होम लोन में चेक करना चाहिए। पांचवा है कि नो हिडन और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, कोई भी आपसे हिडन चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो ये सारे ऐसे फीचर्स एंड बेनिफिट है जो आपको SBI एज अ होम लोन के तौर पे यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आप होम लोन कितने टेनर्स तक ले सकते हैं और इसमें क्या आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। तो जो टेनर बनेगा वो 3 से लेकर के 30 साल के बीच का हो सकता है, और जो इंटरेस्ट लिया जाएगा उसमें SBI आपको एक ऑफर करती है कि SBI ऑफर्स क्रेडिट स्कोर लिंक्ड होम लोन एट जस्ट 6.70% इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोन अमाउंट, मतलब एक नॉर्मल सा 6.70% के साथ आपको SBI होम लोन ऑफर करती है। तो टेनर्स भी आपको पता चल गया और इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा वो भी आपको पता चल गया है। कैसे आप SBI होम लोन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके दो तरीके हैं। आप वेबसाइट के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं और यूनो एप्लीकेशन जो SBI की आती है उसके जरिए भी अप्लाई आप कर पाएंगे। लेकिन अप्लाई से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इनके वेबसाइट में ये इनका वेबसाइट आप देख सकते हैं SBI होम लोन्स का। इसमें आपको नीचे में एक यहाँ पे कैलकुलेटर्स का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आप जो भी लोन लेंगे, जो भी आपका टेनोर बनेगा, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, उस हिसाब से इनका कैलकुलेटर बता देता है कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट होगा और कितना आपको मंथली यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी पे करना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके का कैलकुलेटर है, जिसमें सबसे पहले होम लोन अमाउंट का ऑप्शन मिला है, मतलब आप कितना होम लोन अमाउंट लेना चाहते हैं। तो एज्यूम करके चलते हैं, चलिए हमें यहाँ पे 50 लाख का होम लोन चाहिए। आप कितना टेनर उसका बनाना चाहते हैं, 10 साल, 5 साल, 15 साल, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 15 साल करता हूँ। इंटरेस्ट रेट जो भी लगेगा उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 7% समथिंग का ले लेता हूँ। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको साइड में बता देगा कि आपका जो है मंथली EMI यहाँ पे क्या बनना है, क्या आप यहाँ पे इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो किस अमाउंट का रहेगा, और टोटल आप इस लोन अमाउंट में कितना पे करेंगे वो भी यहाँ पे खुलकर आपको सारा ट्रांसपेरेंसी के साथ वेबसाइट में बता दिया जाता है। नीचे में यहाँ पे EMI चार्ट भी मिल जाएगा आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे सारा टेनर्स भी बता दिया जाएगा, मंथली इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है। तो सारा यहाँ पे एक चार्ट के जरिए अच्छे से डिटेल में बता दिया जाता है। तो हाईली रिकमेंड है कि आप जब भी लोन अप्लाई करें सबसे पहले इस कैलकुलेटर में आके सारा डिटेल्स चेक कर ले कि किस तरीके से आपसे लिया जाएगा। ये सारे वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए आप फिर होम पेज में आएंगे। होम पेज में ही आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। जस्ट आप नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको बताया जाएगा कि आप सिंपल 3 स्टेप के साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले फिल इनकम एंड प्रॉपर्टी डिटेल्स, आपका जो भी डिटेल होगा, इनकम होगा, वो आपको फिलअप करना है। दूसरे स्टेप में व्यू एंड अप्लाई फॉर लोन ऑफर्स, आपके बेसिस पे आप जो भी डिटेल डाले हैं उस बेसिस पे जो भी आपको ऑफर किया जाएगा अमाउंट वो आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तीसरे स्टेप में आपको कंप्लीट योर एप्लीकेशन, आप अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, और चौथे स्टेप में आपका इंस्टेंट अप्रूवल हो जाएगा, यानी कि आपका लोन अप्रूव हो जाता है। तो जस्ट यहाँ पे नीचे में अप्लाई नाउ है, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसा आप क्लिक करते हैं आपको बेसिक सा डिटेल डालना है, आप ऑलरेडी SBI के कस्टमर हैं या नहीं है वो आपको यहाँ पे पहले बताना होगा। टाइप ऑफ रिलेशनशिप बताना होगा, होम लोन, सैलरी अकाउंट, जो भी आपका रिलेशनशिप होगा SBI के साथ वो आप बता सकते हैं। आपका अगर SBI में अकाउंट होगा तो आप अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, और सेम उसी अकाउंट
अकाउंट नंबर में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसे आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या है कि आपके मोबाइल फोन में एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फिलअप करने के बाद दूसरे स्टेप में आपको लोन का ऑफर दिया जाएगा कि ये अमाउंट आपको लोन ऑफर किया जा रहा है। फिर सारे डिटेल्स को आप फाइनलाइज करेंगे तो लास्ट स्टेप में आपको कंप्लीट एप्लीकेशन यानी कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और सारे डिटेल्स आपको जो भी लोन के हैं वो आपको डिटेल भेज दिए जाएंगे। तो ये है वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस। अब एक और प्रोसेस मैं बताना चाहूंगा जो कि इससे भी इजी है, वो है आपका यूनो एसबीआई एप्लीकेशन से ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस। इसके लिए कुछ खास आप नहीं करेंगे, यूनो ऐप में आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ऊपर में जो 3 लाइन होता है इसमें आप जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लोन्स का। तीसरे नंबर में देखिए लोन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन में ही होम लोन का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई न्यू लोन पे क्लिक करना है, फर्स्ट में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसा आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपके कुछ डिटेल्स यहाँ पे प्री फिल्ड होंगे, जैसे कि आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कुछ डिटेल्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप मिलेंगे, कुछ आपको फिर से फिलअप करना होगा। सारे डिटेल्स को आप फिलअप करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको एक लोन ऑफर किया जाएगा। उसके बाद फिर आप अपना इनकम सोर्स बताएंगे, मंथली इनकम बताएंगे। देन आपको फिर कुछ और डिटेल्स फिलअप करना है, अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है तो उसका भी आप डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जैसे सबमिट करेंगे इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। इस रेफरेंस नंबर के बेसिस पे आपको एसबीआई के एग्जीक्यूटिव कॉल करेंगे, देन फर्दर आपका सारा प्रोसेस करके बता देंगे कि आपको कैसे लोन प्रोसेस करना है। तो ये 2 तरीके हैं एसबीआई होम लोन को घर बैठे अप्लाई करने का। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि एज अ सैलरीड पर्सन या एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाते हैं। तो कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट हैं, चाहे आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, वो आपको देना होगा। तो सबसे पहले एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो आपको देना है। दूसरे में आपको 3 पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा और जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। चौथे में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होगा, जिसमें आप पैन, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। चौथा में आपको प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देना होगा, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, पाइप गैस बिल हो गया, ये आप एज अ यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट का स्टेटमेंट भी लगेगा, जिसमें लास्ट 6 मंथ ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर ऑल बैंक्स हेल्ड ऑफ द एप्लीकेंट्स, मतलब कोई भी बैंक का यहाँ पे 6 मंथ का स्टेटमेंट चल जाएगा। और एक लास्ट लगेगा इफ एनी प्रीवियस लोन फ्रॉम अदर बैंक लेंडर्स देन लोन अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 1 ईयर, मतलब आप किसी भी बैंक के साथ कोई भी लोन अकाउंट आपका चल रहा है तो प्रीवियस 1 ईयर का आप वहां पे स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा डॉक्यूमेंट है जो आपको देना ही पड़ेगा। अब एज अ सैलरीड पर्सन आपको इनकम प्रूफ क्या देना है और एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम प्रूफ क्या देना है वो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो एज अ सैलरीड पर्सन आपको डॉक्यूमेंट देना है वो है सैलरी स्लिप और सैलरी सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट 3 मंथ, यानी कि आप जहां पे जॉब कर रहे हैं आपको लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप यहां पे देना है। नहीं तो आप कॉपी ऑफ फॉर्म 16 और लास्ट 2 ईयर ऑफ कॉपी ऑफ आईटी रिटर्न फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर एक्नॉलेज्ड बाय आईटी डिपार्टमेंट, यानी कि आप इनकम टैक्स भी फाइल कर रहे हैं तो लास्ट 2 ईयर का आप यहां पे कॉपी भी दे सकते हैं, जिसमें फॉर्म 16 भी यहां पे चला जाएगा। तो ये एज अ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सैलरीड पर्सन के लिए जरूरी है। अब अगर आप नॉन सैलरीड पर्सन हैं तो इसमें आपको क्या लगेगा, सबसे पहले बिजनेस एड्रेस प्रूफ। ऑब्वियस सी बात है आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ आपको दिखाना होगा। आईटी रिटर्न्स फॉर लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का जो आईटी रिटर्न आप फिलअप किए होंगे वो आपको देना होगा। बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर लास्ट 3 ईयर, ये भी आप देख सकते हैं। बिजनेस लाइसेंस डिटेल और इक्विवेलेंट, यानी कि बिजनेस जो हो रहा है उसमें आपका कोई लाइसेंस है तो वो आपको प्रोवाइड करना होगा। टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16A इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो टीडीएस सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर सीए, डॉक्टर एंड अदर प्रोफेशनल, अगर आप सीए, डॉक्टर या कोई अदर प्रोफेशनल है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन भी देना होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट के प्रोसेस है जो आपको एसबीआई होम लोन में अप्लाई करने के लिए जरूरत पड़ेंगे। तो एज अ सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों मैंने कवर कर दिया है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या खास है एसबीआई होम लोन में जिससे आप एसबीआई होम लोन को कंसीडर करो। तो सबसे पहली खासियत यह है कि 30 लाख से भी प्लस फैमिली है टू अचीव द ड्रीम ऑफ ओनिंग अ होम लोन, यानी कि 30 लाख से भी प्लस फैमिली को होम लोन ये प्रोवाइड कर चुके हैं, अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको कस्टमाइजेबल लोन का भी ऑप्शन देते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे कि कुछ एग्जांपल बता दूं, एसबीआई रेगुलर होम लोन अवेलेबल है इनका, एसबीआई प्रिविलेज होम लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अवेलेबल है, एसबीआई एनआरआई होम लोन अवेलेबल है। तो बहुत सारे कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन होता है, तो वो कस्टमर बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कस्टमाइजेबल होम लेना चाहते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको एसबीआई होम लोन प्रोवाइड यहाँ पे करती है। एसबीआई होम लोन के अंडर में आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड
प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत तरीके के आपको प्रोडक्ट्स होम लोन के अंडर में ही देखने को मिलेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए लिंक सारा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। अप्लाई करने का, सारे डिटेल्स एंड फीचर्स जाने का, कैलकुलेटर का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट भी कर सकते हैं और अपने होम लोन को घर बैठे अप्लाई भी कर सकते हैं। सो आई थिंक सो मैंने सारा कुछ ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश किया कि कैसे आप होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई होम लोन कैसा है, मैंने अपना व्यू भी आपको बता दिया है। तो वीडियो अगर जरा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड रिलेटिव में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं कि कौन से बैंक के साथ होम लोन लेना बेस्ट होगा। तो एसबीआई बैंक काफी अच्छी बैंक है, डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। डिटेल्स मैंने कवर कर दिया है। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।